पूरी कौम इस वक्त अशकबार है और ये भी सवाल करती है कि दहशतगर्दी के चंद साल पहले मुकम्मल खात्मे के बाद ये वाक़या किस तरह रूनुमा हुआ। चंद साल पहले दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के बाद ये वाक़या कैसे रूनुमा हुआ। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए दिए गए 417 अरब कहाँ गए। वज़ीर आज़म का एपेक्स कमेटी से खिताब, कहा सानह पेशावर पर पूरी कौम अश्कबार है, दहशतगर्दी पर काबू पाएंगे, तमाम वसाइल इस मकसद पर लगाएंगे। अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास, आला अस्करी और सियासी हुकाम की शिरकत। इजलास में अमन अमान, इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्किल। तहरीक इंसाफ का एपेक्स कमेटी में शिरकत करने से इनकार। शौकत यूसुफजई का कहना था कि एपेक्स कमेटी इजलास में शिरकत के लिए नहीं जा रहे। परवेज खटक ने कहा एपेक्स कमेटी इजलास की सिर्फ ज़बानी दावत दी गई, हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जारी हैं। इमरान खान के बगैर ये PDM का इजलास होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का लेडी रीडिंग अस्पताल का दौरा। वज़ीर आला सिंध ने पुलिस लाइन से धमाके के जख्मियों की अयादत की। वज़ीर आला सिंध का शोहदा के लिए 10 लाख रुपए और जख्मियों के लिए 5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। साजिश और हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए आई इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानता। इमरान खान कहते हैं शहबाज शरीफ ने 10 माह में मईशत और जमहूरियत को तबाह कर दिया। बुनियादी इंसानी हुकूक सलब और कानून की हुक्मरानी खत्म की गई। शहबाज शरीफ की इन्हीं हरकतों के सबब दहशतगर्दी भी फैली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत बिजली पैदा करने के मकामी ज़राए पर काम कर रही है। इन ज़राए में पन बिजली, कोयला, शमसी तवानाई शामिल हैं। मकामी तौर पर पैदा होने वाली बिजली ईंधन की दरामद कम करने में मदद देगी, इससे बिजली के टैरिफ को कम करने में भी मदद मिलेगी। वज़ीर ममलिकत पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दक मलिक कहते हैं कि रूस के साथ सस्ते तेल की खरीदारी के लिए मुज़ाकरात के बाद इब्तदाई मुआहदा तय पा चुका। रूस से सस्ता तेल फराहम करने की यकीन दहानी करवाई है। उम्मीद है कि अप्रैल तक रूसी तेल मिलना शुरू हो जाएगा। IMF और हुकूमत के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। वज़ीर खजाना इसहाक डार पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत पर लीवी 50 रुपए से बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। एक हफ्ते में हुकूमत की फिर पेट्रोल बम से बमबारी की तैयारी। IMF के डू मोर के मुतालबे अवाम पर पड़ेंगे भारी। हुक्मरानों ने पेट्रोल की कीमतों में तेल छिड़क कर आग लगाने की कमर कस ली। पेट्रोलियम मसनूआत 30 रुपए तक महंगी होने का इम्कान। IMF ने बिजली की सरकारी तकसीमकार कंपनीज की कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। बिजली टैरिफ में सब्सिडी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। IMF वफ़द का कहना है कि हुकूमती कंपनीज की कारकर्दगी बेहतर बनाए बगैर गर्दिशी कर्ज का खात्मा मुमकिन नहीं। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर तारीख में कम तरीन सतह पर आ गए। स्टेट बैंक के पास सिर्फ 3 अरब 8 करोड़ डॉलर रह गए। मरकजी बैंक के मुताबिक बैरूनी कर्ज कीमत में 59 करोड़ 20 लाख डॉलर की अदायगी की गई। अदायगियों के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी हुई। मुल्क में डॉलर की फिर ऊंची परवाज, रुपए की कदर में कमी। इंटरबैंक मार्केट में कारोबार के आगाज के कुछ ही देर बाद डॉलर की कीमत में इजाफा देखने में आया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 2 रुपए महंगा होने के बाद 274 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। शेख रशीद की गिरफ्तारी पर थाना अपारा के SHO के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने थाना SHO को आइदा समात पर रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर दिए।
हाई कोर्ट में पंजाब इलेक्शन की तारीख देने से मुतालिक केस। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क दिए, अवामी मफाद का मामला है, इलेक्शन होने हैं, कोई संजीदा नहीं ले रहा। आप गवर्नर को छोड़ें और इलेक्शन की तारीख दे दें, आइन में दर्ज है इलेक्शन 90 रोज में होने हैं। आप कह सकते हैं कि मौजूदा सूरत हाल खराब हो चुकी है, इससे पहले भी मौजूदा सूरत हाल खराब थी लेकिन इलेक्शन हुए थे। शेख रशीद की जानिब से निगरान वज़ीर आला पंजाब की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर तमाम फरीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्त पर समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट में PTI के 43 साबिक अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्त पर लगाया गया ऑफिस एतराज़ खत्म कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस को दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं, इंतखाबात मुलतवी करने के लिए बेतुकी वजूहात तलाश की जा रही है। कौमी असम्बली के 33 हल्कों के लिए हालात साजगार हैं तो KP और पंजाब के लिए क्यों नहीं? अगर बर वक्त इंतखाबात न हुए तो सियासी अख्तरी और कशमकश में इजाफा होगा। रावलपिंडी के मुतादिद इलाकों में गुज़श्ता रात से गैस सप्लाई मुअत्तल। चकलाला स्कीम 3, गुलिस्तान कॉलोनी, मोहल्ला टावर, ढोक पराचा में गैस सप्लाई बंद। गैस की बंदिश से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। सादिकाबाद में जहरीली चीज खाने से 3 भिखारियों की अमवात का मामला। DPO अख्तर फारूक ने वाक़े का नोटिस ले लिया। ASP और SHO थाना सिटी सादिकाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस के मुताबिक खाने के सैंपल लिए जा रहे हैं, ताहम मौत की वजह जानने के लिए मय्यतों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा। जैकबाबाद में पोलियो का एक केस सामने आ गया। 2.5 साला बच्ची के पोलियो में मुब्तला होने का इंकशाफ। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्ची की दोनों टांगें पोलियो से मुतासिर हैं। महकमे मौसमियात ने आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की है। मलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश और बर्फबारी भी हो सकती है। अमरीकी हुकूमत ने ग्वांतानामो बे जेल में कैद पाकिस्तानी कैदी माजिद खान को रिहा कर दिया। माजिद खान को अलकायदा के लिए काम करने पर CIA ने मार्च 2003 में गिरफ्तार किया था। इसराइल के खिलाफ बयानात। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेट रुकने कांग्रेस इल्हान उमर को अहम अमूर खारजा पार्लिमानी कमेटी से हटा दिया गया। इल्हान उमर ने कहा, मेरी क़यादत और आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। अगर मैं इस पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा न रही फिर भी मेरी आवाज़ सबसे बुलंद और मजबूत होगी।